सर HAL को जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं उसमें बहुत सारे अपने स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं। जैसे सुखोई 30 असेंबली कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 3 साल की देरी हुई, 25 एयरक्राफ्ट अब तक डिलीवर नहीं हुए। जगुआर दारिन 3 के अपग्रेड प्रोजेक्ट, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट कर रहा हूँ 2018 का, 6 साल पीछे चल रहा है। LCA तेजस में 5 साल की देरी, मिराज 2000 अपग्रेड में 2 साल की देरी और HTT 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में करीब 5 साल की देरी। ये आप ही का कहा हुआ है। फिर ये बात होती है कि HAL को क्यों दे रहे हैं भाई, तेजस भी समय पे नहीं मिल रहा है। भाई हमारे पास चॉइस क्या है? इंडिया में और कौन बनाता है हवाईजहाज? क्या प्राइवेट प्लेयर्स को करना चाहिए? यस, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली यस, बट माय क्वेश्चन इज, देखो प्राइवेट प्लेयर भी देखता है। प्राइवेट प्लेयर ऐसे थोड़े वो चैरिटी थोड़े कर रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। हवाईजहाज इंडस्ट्री में आने के लिए टू डू अ बिग इन्वेस्टमेंट। द फर्स्ट टाइम, थैंक गॉड, फर्स्ट टाइम Air Force took a conscious decision, and that was done during Charlie Brown's time of the 295, कि we will get Avro का replacement will not be through HAL, will be through a private partner. उसको लोगों ने कितना अपोज किया? I remember heavy industries minister थे उस time, he also came and opposed on TV channel कि why HAL is not being given this. But we said no, we want a private player. बिकॉज द प्राइवेट प्लेयर क्या होता है, ही इस्टेब्लिशेज एन इको सिस्टम। वो सब कुछ आप खुद नहीं करता, बिकॉज ही हैज़ टू बी एफिशिएंट। तो पूरा जैसे मारुति जब इंडिया में आई, ऑटोमोबाइल्स का इको सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। आजकल अगर आपने कार बनानी है तो आपके पास वर्ल्ड क्लास हेडलाइट्स हैं, आपके पास वर्ल्ड क्लास टेल लैम्प्स है, वर्ल्ड क्लास विंड स्क्रीन है, सब कुछ विद इन द कंट्री। यू गेट सप्लायर्स विल गिव यू एवरीथिंग, बिकॉज द इको सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन इंडिया. What the private players will do is they will establish a aerospace ka ecosystem in India. That's why I am 200% for the private industry to come in. But the question is not that. Question is, why was HAL not held accountable for all the delays? My only question is that. Look at the price we have paid for it. HPT 32. बेसिक ट्रेनर है, बेसिक ट्रेनर है. इट इज सपोज टू बी वेरी सिंपल एयरक्राफ्ट टू फ्लाई. इंडियन एयरफोर्स लॉस्ट 21 pilots in accidents in HPT 32. देयर लॉट ऑफ डिबेट कि भाई फ्यूल कट ऑफ क्यों होता था, एयरफोर्स की गलती थी, जो भी है. उसका क्रैश सर्वाइवेबिलिटी वाज वर्स देन एन एम्बेसडर कार. इजेक्शन सीट तो था नहीं, यू हैव टू ईदर बेल आउट और यू हैव टू लैंड, फोर्थ लैंड लाइक 21 pilots you lost in a basic trainer. Okay, so we pay, I told you, we pay the price in blood. अब आप कहते इंडिजनाइजेशन कहते हैं, एयरफोर्स इंडिजनाइजेशन. अरे इंडिजनस ये है. आई हैव सेड इट इन माई टॉक्स ऑल्सो. इंडियन एयरफोर्स हैज लॉस्ट 17 pilots and engineers, flight engineers, in testing Indian AWACS aircraft, Saras aircraft, HF-24, Ajit trainer. How did it stop? It had a fatal accident. देखो शिप में क्या है, अगर बंद हो जाएगा तो आप उसको टो करके ले जाओगे. टैंक बंद हो जाएगा, वो टो, हवाई जहाज तो गिर जाएगा. हवाई जहाज को क्या करोगे? सो वी हैव पेड फॉर इट थ्रू आवर लाइव्स. सो यू कांट से कि नो एयरफोर्स इज नॉट इंटरेस्टेड. नो, वी आर वेरी मच इन इट. वी आर ओनली सेइंग कि भैया टाइम पे दो हमें. यू कांट गिव अस एन इक्विपमेंट जब उसका जनरेशन ही खत्म हो गया, फिर कहते हैं इसमें आप चेंज मांग रहे हो. तेजस पे एक ही चेंज मांगा था एयरफोर्स ने. इट वाज R60M का मिसाइल से हमने R73 कर दिया. आई एम टॉकिंग ऑफ 85 का जो हमारा वार था. हमने क्यों किया? क्योंकि रशियन ने R60M का बनाना ही बंद कर दिया. अब हम क्या करें? इसीलिए हमने कहा भाई R73 मिसाइल जाएगा इसमें. The whole environment changes. Secure communications have come in. अब आप कहोगे LCA में सिक्योर कम्युनिकेशन क्यों मांग रहे हो, तो लड़ेगा कैसे? नहीं, if you don't ask for it. Because it has come so late. Okay. सर जो GE एरोस्पेस है उससे हमने इंजन के लिए हम वहाँ से मंगाते हैं, जो जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की कंपनी है. तो अब जब वो इंजन भारत आए तो 2016 में पहली बार एयरफोर्स में उसको हम मतलब तेजस में हम उसको शामिल कर सके. पहला ऑर्डर 40 का था और उसमें से सिर्फ 2 ही फाइटर जेट शामिल किए जा सके. और इस देरी की वजह से
जो जेट के डेवलपमेंट की कीमत थी 13,390 करोड़ रुपए पहुंच गई। मेरे पास वो डेटा भी है कि CAG 2015 की CAG की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो देरी है, इस देरी की वजह से भारतीय वायुसेना को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ या एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, क्योंकि उसे जो उसके एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स थे उनमें अपग्रेड्स करने पड़े, क्योंकि जो हमें तेजस मिलना था वो टाइम पे नहीं मिला। सारे MiG-27 अपग्रेड एंड ऑल एवरीथिंग। तो उसमें 2006 में सर 20 जेट्स की कीमत 2,812 करोड़ आके गई थी, पर इस देरी की वजह से वो कीमत भी लगातार बढ़, तो हमने 2 मोर्चों पे मात खाई देरी की डिलीवरी की वजह से। एक तो जो एक नए फाइटर जेट्स बन रहे हैं वो महंगे होते गए, उसमें नए रिक्वायरमेंट ऐड होते गए, जिसको आपने कहा कि नई चीज़ें मांग रहे हैं, और दूसरा हमें अपने एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स को जिन्हें बहुत टाइम पहले हमें रिटायर कर देना चाहिए था, उनको हमें अपग्रेड करके यूज़ करना पड़ा। HAL को लेकर के मेरे पास मौजूदा एयर चीफ मार्शल का भी बयान है। उन्होंने मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में सर ये 12 फरवरी को छपा है कि आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HAL, IAF चीफ फ्यूम्स एट डिले इन तेजस डिलीवरी। तो ये मतलब क्या फ्रस्ट्रेटिंग है क्या मतलब आप लोगों के लिए? Air chief has said something, you have to ask him. I cannot comment on that. Yeah, I saw that it came out in the press. कोई वीडियो भी आया था. I don't know how that stupid video got recorded, but whatever it is. My this thing on that is I have only one this thing. I am not saying whole का slip ups होगा, ये होगा. थोड़ी बहुत अगर आप अकाउंटेबिलिटी रखोगे ना, कम होगा। या पर्सन जो आपके मीटिंग में आके कहता है मैं इतनी देर में कर दूंगा, वो रियलिस्टिक टाइम देगा, बिकॉज ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। इसमें सर एक ये बात कही ना कि हमारी डिपेंडेबिलिटी थी जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी पे, वहाँ से इंजन आने में देरी। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से ये जो मार्क 1 की बात कर रहे हो ना, अभी मार्क 1 में नहीं आया, दैट आई डोंट नो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम इज, बिकॉज इवन ऑन द अदर साइड, इवन कमर्शियल साइड ऑल्सो Pratt & Whitney इंजन्स काफ़ी एयरलाइंस के डाउन है, because they are having a problem in their supply chain after COVID. So, but I am not thorough, I don't have full knowledge on that, so I can't comment on that.